कमाल को तो किसी को नहीं बचाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब ब्रेक के बाद शायद अब आपकी आंखें खुली हो। आदिल कमाल को तो कोई भी नहीं बचाएगा। शोएब, देखिए अमन जी, आंखें तो मेरी हमेशा से खुली थी, लेकिन 2014 के बाद कुछ लोगों की आंखें बंद हो गई। देखिए, मैंने ये कहा कि आदिल कमाल हो या कोई भी कमाल हो, हम कतई भी ऐसे लोगों को माला पहनाने का काम नहीं करेंगे जैसे मॉब लिंचर को माला पहनाने का काम मंत्री जी ने किया। हम कतई भी ऐसे लोगों के समर्थन में तिरंगा यात्रा नहीं निकालेंगे जैसा कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा हिंदू संगठनों ने निकाला। ऐसा कतई नहीं करेंगे। ये जो भी है देश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हश्र वही होगा जो अयोध्या में जो टोपी मिथ्या मत फैलाइए। हिंदू दंगा फैलाने पे बैठे हैं आप। बोलने दीजिए, बोलिए, बात कर रहे हो। सुनिए, बोलिए। अरे सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, विनोद जी बीच में नहीं, मैंने रिक्वेस्ट करी है, एक एक करके बोलेंगे इसलिए शोएब जी, इसलिए किसी भी दंगा फैलाने वाले या किसी भी शांति को भंग करने वाले तत्व एलिमेंट के समर्थन में शोएब जमाई कभी ना खड़ा हुआ है ना खड़ा होगा। लेकिन अहम सवाल मुद्दा ये है, सुनिए, मुद्दा ये है, शोएब इनकी इंटेंशन आप बता सकते हैं? इनकी इंटेंशन क्या होगी आपके हिसाब से हिंदू बनकर ये करने की इंटेंशन? शोएब, इंटेंशन वही सेम जो हमारे एमआईएम के प्रवक्ता साहब ने कहा ना कि अयोध्या में जो 7 हिंदू टोपी पहन के जो मास्क फेंके थे, सेम वही इंटेंशन यही वाला होगा। शांतनु, आप बताएंगे? एक मिनट रुकिए, एक मिनट ऑडियो बंद है, ऐसे नहीं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट नहीं, एक मिनट पहले शांतनु बताएंगे, ऑडियो बंद है। नहीं, आ रहा हूँ शोएब, आपके पास वापस आऊंगा। ये कि मुझे क्लियर करना है, क्या मेरी जानकारी कम है? शांतनु, ये अयोध्या में भी ऐसा हुआ था क्या? वो भेष बदल कर ऐसा? हाँ प्लीज। अमन, आपने जैसे जैसे बिल्कुल बताया, उसमें लोग पकड़े गए हैं, वो मुस्लिम समाज के लोग थे और वो घटना हुई। और ऐसे ये तरीका भी है, एक बार कर दो ऐसा, उसकी जानकारी भी आएगी तो फिर हम टीवी पे बोलते रहेंगे, कुछ लोगों को लग जाएगा कि ये सही। तो ये टेक्निक, लेकिन देखिए आज की जब मैं डिबेट में आया अमन, तो मुझे लगता है कि आज कोई डिफेंड नहीं कर पाएगा। मोहम्मद कमाल और मोहम्मद आदिल ने जो करा, कांवरियों का रूप लेकर एक आग भड़काने की कोशिश, उसको कोई डिफेंड नहीं कर पाएगा। लेकिन फरहान जी और शोएब जमाइनी ने मुझे गलत प्रूफ कर दिया, उन्होंने उसे भी डिफेंड करना शुरू कर दिया, उसके भी वकील बन गए वो। ये मेरी समझ से परे। चलिए अब आप बोलिए शोएब, अब आप बोलिए। अमन जी, देखिए आपके चैनल में अभी कितने करोड़ों लोग देख रहे हैं। मैं उनसे ये बात कहता हूं कि देखिए, एक मुद्दा डिस्क्रीट आया और उस मुद्दे को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन इसी कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगह पे जहां पे मुसलमान बहुसंख्यक आबादी में है, मुसलमान मोहल्लों से गुजरते हुए कांवड़ यात्रियों को पानी पिलाने की कई तस्वीरें आप देखेंगे, फूल बरसाने की कई तस्वीरें देखेंगे। वही हजम नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फूल बरसाए जा रहे हैं मुस्लिम घटनाओं को। ऐसी घटनाओं को मुख्यतः तौर पर दिखाने के बाद वो अच्छाइयां, वो समाज को जोड़ने वाली चीजें छुप जाती है। आपको पता है बागपत में भी ऐसा हुआ है, बागपत में भी ऐसा हुआ है शोएब, बागपत में एक आपके जो भाई हैं वो हिंदू बनकर और वो भगवा धारण करके नुकीले हथियार के साथ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गए। बागपत में भी ऐसा, आपको लग रहा है इकलौता मामला नहीं है? बिजनौर में भी ऐसा हुआ, बागपत में भी ऐसा हुआ, मुरादाबाद में मैंने आपको दिखाया, हाजीपुर में सुनिए, हाजीपुर में 6 भाई आपके वो नंदी बैल लेकर घूम रहे थे और वो पता लगा कि वो पहचान छुपाकर वो भी कावड़ियों के बीच में घुस गए थे। ये चीजें हो रही हैं, हमें इसके खिलाफ बोलना चाहिए। आपने जो बोला मैं आपके साथ हूं कि मुस्लिम समाज के लोग पानी पिला रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, वो तो पता है, वो तो है, अच्छी चीज है। वही हजम नहीं हो रहा जो संगीत रागी ने बोला, ये नजदीकियां हजम नहीं हो रही। जी शोएब। अमन जी, हाँ, अगर असामाजिक तत्व जो आपने गिनाए वो मेरे भाई हैं, तो अयोध्या में दंगा फैलाने वाले आपके भाई, किसी ने नहीं बचाया उनको भाई, आप तो बचा रहे हैं ना। किसी ने नहीं बचाया, आप समझिए। अगर मैं डिबेट में बैठा हूं आज, एक भी आदमी बोल दे कि गोरखपुर में वो जो दंगाई पकड़े गए, एक भी उनके पक्ष में बोल दे, मैं चुनौती दे रहा हूं। यही फर्क है आप में और हम में, समझिए, यही फर्क है। आप लोग क्या करते हैं, कवर फायर देते हैं। मैं तो बोल रहा हूं दंगाई है भाई, एनएसए लगाओ उन पर जो माहौल खराब कर रहे। शोएब, आप बचाते हैं, आप बचाते हैं।
बचाते आप है, मॉब लिंचर को आप बचाते हैं, दंगाइयों को आप बचाते हैं, और संगीत रागी यहाँ बैठ के नफरत फैला रहे हैं। अच्छा एक मिनट, मैं खाना पीना खा के आते हैं और यहाँ टीवी पे आप नफरत फैलाते हैं, कमाल बात करते हैं। अरे आपको इतनी नफरत है मुसलमानों से, इस्लाम से, और ये से तो आपके मोदी जी काहे सऊदी अरब जाते हैं भाई, काहे मुसलमानों के साथ कारोबार करते हैं? आपके नहीं है, वो आपके भी हैं। आप क्या पाकिस्तान से हैं क्या? आपके मोदी जी क्या होता है वो? आप कहाँ से हैं? आपके नहीं पीएम नहीं, आप पाकिस्तान से हैं क्या? आपके पीएम क्या होते हैं भाई? आपके मोदी जी क्या होते हैं भाई? आपके मोदी जी क्या होते हैं? आपके नहीं, आपके पीएम नहीं है क्या? आप पाकिस्तान से जुड़े हैं क्या? पता नहीं कैसी बातें। और संगीत रागी जिहादियों के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको दर्द होता है। आदिल कमाल के खिलाफ बोला है, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला इस्लाम के खिलाफ। वो बोल रहे हैं ऐसे जिहादी, ऐसे कट्टरपंथी। आप लोग पर्सनली क्यों ले लेते हैं? आपके खिलाफ थोड़ी ना बोला है। मैं महंत नवल किशोर दास, अब आप बोलेंगे सबका ऑडियो बंद रहेगा, एक एक करके बोलेंगे, अपनी डिबेट एक एक करके। महंत नवल किशोर दास, आलोचना कर दी, निंदा कर दी, बस बात खत्म। इनके साथ कोई नहीं खड़ा है और इनको पता था ये भी टूल किट में होता है। पकड़े जाएंगे तो तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, हम ध्यान रखना। इन्हें भी पता आदिल कमाल को। चलिए महंत नवल किशोर दास जी। अमन जी, मैं आज आपके माध्यम से पूरे हिंदू समाज को थोड़ा सचेत करना चाहता हूँ कि अब ये लोग जिहादियों ने अपना रूप बदल दिया है। ये कांवड़ के अंदर भी भेष बदल के पहुंच सकते हैं, आपने जैसे कहा मंदिर में भी पहुंच सकते हैं, कोई साधु का रूप भी धारण कर सकते हैं। अब ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। पहले तो पहचान हो जाती थी, अब जो कालने भी बन के आ रहे हैं, हिंदू समाज को बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं होता था। अब कलाबा भी बांधेंगे, टीका भी लगाएंगे, भगवा पहन भी लेंगे। अभी तो खाली पगड़ी बांधी है, मुझे लगता है पूरा भगवा भेष धारण कर लेंगे और बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत ये कोर्ट बहुत बड़ी घटना कर सकते हैं। हमारे मंदिरों में, हमारे आश्रमों में, हमारे तीर्थस्थलों में, जैसे कुंभ है, अब कुंभ में करोड़ों लोग जाते हैं, क्या पता लगेगा? कोई साधु का रूप धारण करके सिर पर पोटली रखेगा, उसमें बम रख के कर देगा। बहुत जागृत रहने की आवश्यकता है। इस जिहाद से, इस कट्टरवाद से इनका कोई ठिकाना नहीं, कब खरंजा निकालेंगे, कब क्या करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से अमन जी, आपने बहुत अच्छा आज की डिबेट की है। मैं सब हिंदू समाज से प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक एक व्यक्ति पर ध्यान रखिए। मंदिर में हर आने वाला श्रद्धालु नहीं, कोई जिहादी भी हो सकता है, कोई कट्टरवादी भी हो सकता है, कोई साधु का रूप धारण करने वाला साधु ही नहीं, वो कालने में भी हो सकता है, कोई जिहादी भी हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, हिंदू समाज को भी और जांच एजेंसियों को भी, प्रशासन को भी बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। कोई बहुत बड़ी घटना घट सकती है। आज भगवान न करे थोड़ी देर हो गई होती है मंजी ना, बहुत देर हो गई होती तो आपके टीवी इस पे कैमरे पे कई जगह आग जलती दिखाई देती होती, कई जगह सब दिखाई देते होते। ऐसा कुचक्र रचा गया था। भगवान की कृपा। मेरा सवाल ना विनोद बंसल जी आपसे ये है, फिर मैं संगीत रागी आऊंगा। विनोद बंसल, आपने भी भगवा पहना हुआ है, आपके सर पर हम देख रहे हैं भगवा। मेरे को तो हैरानगी ये है कि आप सोचिए भगवे का भी थोड़ा असर हो जाता उसके सर पर। वो कट्टरता इतनी कूट कूट कर भरी है, भगवे का थोड़ा असर हो जाता तो शायद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता। वो कहता है जो मैं करने आया हूं नहीं करना मेरे को, क्योंकि भगवा तो सिखा, भगवा सहिष्णु, उदार, सहनशील। जो आपने भगवा पहना है वो उसने पहना है। मुझे हैरानगी है फिर भी उस पर असर नहीं हुआ भगवे का। वो गजवा, भगवा पर उसका गजवा भारी था। अमन जी उसके पीछे कारण है। देखिए अमन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ये बात भगवा की नहीं है, बात भगवा थी। भगवा के ऊपर जो ये जो कवर फायर देने वाले लोग थे ना, उसको पता है कि मेरी पीठ पे कौन सवार है, उसको पता है कि मैं मर जाऊंगा तो भी मेरे घर वालों को संभालने वाला कोई है। मुझे उसको ये भी पता है कि अगर मैं पुलिस ने पकड़ लिया तो मुझे बचाने वाले ये जो शोएब जमी जैसे लोग और AIME जैसे लोग और जमीयत उलमा हिंद और दारुल उलूम देवबंद ऐसे बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी हैं, मुझे बचा लेंगे। उनको ये भी पता था कि अगर मकसद में कामयाब हो गए तो आप देखिए वो जो अपना उदयपुर का जो दंगाई था, उदयपुर का जो हत्यारा था, उसने क्या कहा था, मर गए तो जन्नत मिलेगी, नहीं मरे तो कोई बात नहीं, जेल में भी रोटी मिलेगी। और अगर अल्लाह के लिए हमने कुछ भी काम किया, नबी के लिए कुछ भी काम किया तो हमें तो शौहरत मिलेगी। आप देखिए जो मानसिकता, ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता ही खून खराबे का कारण है। यही मानसिकता दुनिया के अंदर जिहाद, आतंकवाद, अलगाववाद और ये बेमर से फैला रही है। और उनको कवर फायर देने का काम कौन कर रहे हैं? ये टीवी चैनल पर बैठे हुए आपके जो सो कॉल्ड गेस्ट, ठीक है, ये जो लोग हैं, ये वो उस तरह के जो नहीं कोई नहीं दे रहा, विश्व भरे नाग हैं, मैं कहूंगा इनको। वो भारी मन से उनके खिलाफ बोल तो रहे हैं। अब नहीं कहां बोल रहे हैं? वो बेशक भारी मन से बोल तो रहे हैं। नहीं ये बात देखिए, ये भाई मैं कहता हूं आगे यही तो बात है ना जी। टीवी चैनल पर बैठ के चिकनी चुपड़ी बातें करना तो आसान है, प्रैक्टिकली वो सपोर्ट किसको कर रहे हैं?
ये अच्छा, मैं फरहान जी के पास जा रहा हूं, पहले फिर शोएब मैं आपके पास आऊंगा, शंतनु आ रहा हूं। फरहान जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, और ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। फरहान जी बोलिए आप, फरहान जी आप बोलिए सर, आपके पास बोलिए फरहान जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के मुसलमानों ने और बिजनौर के मुसलमानों ने, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने अपनी खुली आंखों से देखा है, और देश के हिंदू भाइयों ने भी अपनी खुली आंखों से देखा है उन दो नौजवानों की क्या वेशभूषा थी। मुझे आपको जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश की जनता और ये जो बिजनौर के मुसलमान हैं वो अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। फरहान जी इनकी इंटेंशन बताइए ना, क्या हो, आपको ज्यादा पता होगा। इंटेंशन बताइए ना फरहान जी। मैं वही तो कहना चाहता हूँ, मैं क्या उत्तर प्रदेश का डीजीपी हूँ, क्या मैं क्या नाम है सीबीआई का चीफ हूँ जो इंटेंशन बता दूंगा? ये तो अभी आपने एडीजी साहब से पूछ रहे थे ना, ये भगवा पहन कर आए ना। एक मिनट, वो भगवा बात कर रहे हैं, वो कहाँ से भगवा पहने? उन्होंने कुर्ता पहना है, पैजामा पहना, आप कह रहे भगवा पहने हैं। आप जानते हैं क्या आप क्यों बचा रहे हैं उनको? मतलब कुछ ऐसा है, आप वकील देने वाले हैं, पार्टी की लाइन है आपकी, आपको बोला गया है कि एक मिनट, जितने भी कावड़िया चल रहे हैं इस टाइम सब कुर्ता पैजामा पहन के चल रहे हैं। सर सावन के महीने में कोई भगवा साफा पहनकर मजारों में जाकर तोड़फोड़ कर दे, चादरें जला दे, और आप कहेंगे नहीं मैंने तो आंखों में पट्टी बांधी है सेकुलरिज्म की। इतने भोले नहीं है आप फरहान जी। आप ये बताइए, फरहान जी आप इतने भोले हैं क्या? 24 घंटे का टाइम दीजिए, 24 घंटे, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा। मैं चैलेंज करता हूं आपको, 24 घंटे का टाइम दीजिए। अजमेर शरीफ की दरगाह से लेके जितनी भी दरगाहें हैं सब पे आपको दिखाऊंगा। वो तो केवल सर पर पहने हुए है भगवा संदली कलर ना, ठीक है, चिश्तिया सर होता है इस तरह के पूरा वेशभूषे में आपको मजार पर टहलते। तो क्या वो लोग मजार तोड़ता है उनमें से कोई? आप समझ फरहान, उनमें से कोई मजार तोड़ता है क्या? चादरें जलाता है कोई? अगर फिर आप समझ ही नहीं रहे, सावन का महीना चल रहा है, अभी बयान को लेकर इतना माहौल सेंसिटिव है, कावड़िए सड़कों पर है, शिव भक्त सड़कों पर है, कोई ये सनकी, ये जिहादी, ये सनकी, ये सर पर साफा बांधकर मजारे तोड़ दे, चादरें जला दे। फरहान जी आप कह रहे नहीं उनकी बोलते हैं तो आप नहीं बोलते हैं, आप चुप हो जाते हैं। पवन बंसल जी बोलते हैं तो आप, मैं बोला तो आप एक मिनट बोलने तो दीजिए, क्या मत बैठाया करिए। बोलिए फरहान जी, बोलिए, बताइए। मैंने आपसे देखिए, मैंने कहा कि आज पूरे अजमेर शरीफ दरगाह हो चाहे कलियर शरीफ दरगाह हो, आप तमाम इंडिया में तमाम दरगाहें घूम कर देख लीजिए, कवरेज करा कर देख लीजिए। अगर मुझे कहिए मैं चलता हूँ आपके साथ, आप देखेंगे। सुन लीजिए, इसके बाद मैं बताऊँ दूसरी चीज की, अगर आपने कहा कि अगर उसने भगवा पहना ही सर पर तो शायद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, भगवा पहनने से इतना बड़ा हृदय परिवर्तन होता है? आप बिना भगवा की ताकत आप नहीं समझेंगे भाई, आपकी पार्टी मुसलमानों के नाम पर बनी, आप नहीं समझेंगे भगवा की ताकत। समझाऊंगा किसी और दिन संगीत रागी, भगवा की ताकत का एहसास आपको कराऊंगा मैं। भगवा जो है सहिष्णु, उदार, सहनशील का परिचायक है। देखिए बस मान जी भी भगवा, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोलेंगे, ये है भगवा। बोलिए आप संगीत रागी जी, संगीत रागी जल्दी। देखिए अमन जी, ये सारी फरहान जी आ रहा हूं, संगीत रागी। देखिए अमन जी, ये जो घटनाएं घटी है, जे इन घटनाओं को मत देखिए, घटनाओं के पीछे जो आइडियोलॉजी है, आप एक बहुत बड़ी जिहाद की आइडियोलॉजी से, इस्लाम की, पॉलिटिकल इस्लाम की आइडियोलॉजी से आप लड़ रहे हैं। मुझे लगता है